Hello students, welcome to my channel School Online 24/7, and today I am going to describe second part of the second chapter, Bringing Up Kari. This chapter belongs to your supplementary book, means an alien hand, and this is for class 7. I have already uploaded and explained first part on my YouTube channel. First of all, you should watch this part and then you should start the second part. Okay, let us start the second part of this chapter. In first part, you all will see a 11-year-old boy and a 5-month-old elephant. Both are good friends and 11-year-old boy was owner of the elephant. Means 11 ईयर का जो लड़का है वो ओनर है जिसने पाला है उस 5 मंथ के हाथी के बच्चे को एंड दे वर गुड फ्रेंड. वो दोनों ही एक अच्छे दोस्त थे. और किस तरीके से कारी ने यानी कारी वो हाथी का बच्चा जिसका नाम कारी है उसने उस लड़के की मदद से एक डूब रहे लड़के को बचाया. और फर्स्ट पार्ट में बताया गया कि उसके खाने पीने से डिटेल जुड़ी हुई थी कारी के. तो वो तो था फर्स्ट पार्ट आपका. अब चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट को. कारी वॉज लाइक अ बेबी. He had to be trained to be good. And if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. करीब वो एक बच्चे के जैसे था. जैसे एक छोटा बच्चा होता है सेम वैसे ही वो एक्ट करता था. और जब भी उसे ट्रेन किया जाए अच्छी आदतों के लिए तो वो उसके लिए उसे कुछ सिखाना पड़ता था. पर जब भी उसको ट्रेनिंग दी जाती थी वो कहीं ज़्यादा नॉटी मीन्स होता है शरारत करना. मीन्स बैडली बिहेव्ड नॉट ओबेइंग हिज ऑथर. वो अपने ऑथर को ओबे नहीं करता था जैसे को रेगुलरली करता था. जब भी वो उसे कुछ सिखाता था या पढ़ाता था तो उस समय कुछ ज़्यादा ही मिसचीफ यानी शरारत करने लगता था. फॉर इंटेंस one day, somebody gave him some bananas to eat. Very soon, he developed a great love for ripe bananas. But intense meaning होता है an example. एक बार की बात है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है, ऑथर ने दिया है. एक दिन जब किसी ने उसे खाने के लिए कुछ बनाना दिए, कुछ केले दिए, तो जल्दी ही उसने डेवलप कर लिया, बढ़ा लिया अपने टेस्ट को और वो बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा राइप बनाना. राइप बनाना मीन्स होता है अ बनाना व्हेन अ बनाना हैव अ कंडीशन टू रेडी टू बी पिक्ड एंड ईट. जब बनाना ऐसी कंडीशन में आ जाए जब उसे खाया जा सके तो उसे पका हुआ यानी राइप बनाना कहते हैं. तो उस समय से जल्दी ही अपना टेस्ट डेवलप कर लिया. And we used to keep large plate of fruits on a table near a window in a dining room. और ऑथर बता रहा है यहाँ पे इस लाइन में कि उसके यहाँ यूज मीन्स होता है इस्तेमाल करना. आदत होती थी उनके घर वालों की कि वो लोग इस्तेमाल करते थे एक बड़ी प्लेट को जिसमें वो फ्रूट को सजा कर रख देते थे टेबल के बिल्कुल किनारे नज़दीक विंडो के जो कि डाइनिंग रूम में थी. एक दिन अचानक एक इंसिडेंट हुआ. वन डे all the bananas on the table disappeared and my family blamed the servant for eating all the fruits on the house. पर एक दिन हुआ क्या, अचानक से जो डाइनिंग रूम में बनानास रखे रहते थे टेबल के ऊपर वो सारे बनानास एक दिन अचानक से डिसअपियर्ड हो गए. डिसअपियर्ड मीन्स होता है इनविजिबल हो जाना. मीन्स to become impossible to see or find or to find means उन्हें कोई देख नहीं पा रहा था और वो कहाँ अचानक से गायब हो गए वो सारे बनाना. तो मेरे घर वालों ने ब्लेम किया, इल्ज़ाम लगाया
कि ये सारे जो बनानाज हैं वो सर्वेंट ने खा लिए, जो कि उस घर में काम करता था। A few days later the fruit disappeared again, and this time the blame was put on me, and I knew I had not done it. दोबारा से कुछ दिन बीते नहीं कि दोबारा से वो फल डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, और इस समय जो ब्लेम था, जो इल्ज़ाम था, वो मेरे ऊपर लगा। बट आई न्यू, आई मीन्स योर ऑथर, आपका ऑथर, उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये ब्लेम उसके ऊपर लगाया गया, पर आपका ऑथर जानता था कि ही हैड नॉट डन इट, कि उसने ये काम नहीं किया है। इट मेड मी वेरी एंग्री, और जब ये ब्लेम आपके ऑथर के ऊपर आया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। एंड माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट, फॉर आई वॉज श्योर दैट दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट। पर मेरे जो पेरेंट्स थे और वो बहुत ज़्यादा मुझसे एंग्री थे, और सर्वेंट भी मुझसे एंग्री थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैंने ही फ्रूट को चुराया था। पर आई वॉज श्योर, मैं बिल्कुल निश्चित था, दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, कि कोई और है, वे लोग ही हैं, यानी जो लोग मुझ पे ब्लेम लगा रहे हैं उन्हीं लोगों ने वो सारे फ्रूट्स ले लिए हैं। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड, पर अगले दिन जब फ्रूट दोबारा डिसअपियर्ड हुआ, आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप करीज पवेलियन, मैंने पाया कि वो जो बनानास थे वो सारे, स्मैश्ड मीन्स होता है टू ब्रेक समथिंग, जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरीके से कुचल दिया, उसे स्मैश्ड कहते हैं। तो वो बनाना जो थे वो पाए गए, मैंने पाए कि कारी के पवेलियन मतलब जो शेल्टर प्लेस था, जो खेमा था, वहां पर वो बुरी तरीके से कुचले हुए थे। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, और जब मैंने, यानी आपके ऑथर ने देखा कि वहां पर बहुत सारे बनाना स्मैश्ड कंडीशन में पड़े हैं, मतलब किसी ने उन्हें कुचल के रखा है, तो उसे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, यानी बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। For I had never seen fruit there, and as you know he had always lived on twinks, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज में होता है वंडरफुल होना, मेरे लिए बहुत ही वंडरफुल था ये चीज़, बहुत ही आश्चर्यजनक थी कि क्योंकि मैं हमेशा उसे ट्विंक्स देता था और वो ट्विंक्स पे ही रहता था। और आपको भी पता है, स्टार्टिंग में आपने देखा कि उसके फूड से रिलेटेड जो भी आइटम्स ऑथर ने यहाँ डिस्क्राइब किए थे वो केवल और केवल ट्विंक्स के बारे में ही बताया गया था और किसी चीज़ के बारे में नहीं। पर आखिर उसके खेमे में, यानी उसके शेल्टर प्लेस में, वो केले के छिलके कुचले हुए कैसे आए, ये बात आपका ऑथर सोच रहा था। बट नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room from the table, पर अगले ही दिन जब मैं बैठा हुआ था, कहाँ पर, डाइनिंग रूम में, और वॉन्डरिंग मीन्स मूचिंग अराउंड हियर एंड देयर, इधर उधर घूम रहा था, वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट्स फ्रॉम द टेबल, और मैं जा ही रहा था कि कुछ फ्रूट ले लूं टेबल से, तभी अचानक देखिए क्या हुआ। विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, बिना मेरे पेरेंट की परमिशन के, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. बिना मेरे पेरेंट्स और बिना मेरी परमिशन के एक लंबी ब्लैक चीज जो है वो बहुत जल्दी से उस विंडो के थ्रू अंदर आई, और जैसे लग रहा था कि वो कोई स्नेक हो। इट इज लुक जस्ट लाइक अ स्नेक, सांप की तरीके से वो दिखाई देती। सडनली, अचानक से वो अंदर आई विंडो से, और फिर डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो गई सारे बनानास को लेकर के। आई वॉज वेरी मच सरप्राइज एंड फ्राइटेंड ऑल्सो, फ्राइटेंड मीन्स फियरफुल, मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्य से मतलब चकित रह गया और डर भी गया साथ साथ में, बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनाना, क्योंकि मैंने कभी भी आज से पहले ना सुना था ना देखा था कि स्नेक्स जो है वो बनानास खाते हैं। एंड thought it must be a triple snake that would sneak in and take fruit. I crept out of the room and with great fear.
और मैंने सोचा कि ये शायद कोई बहुत ही ट्रिवियल मीन्स होता है बहुत ज़्यादा भयावर या बहुत ज़्यादा बड़ा स्नेक होगा, जिसे जो कि यहाँ से चुरा करके लेके गया फ्रूट्स को, और उसका पीछा करते हुए मैं भी रूम के बाहर गया। पर साथ ही साथ मेरे मन में बहुत डर भी था, फियर भी था। ये बात ऑथर ने बताई। आई रैन आउट ऑफ द हाउस feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruits and kill all of us. और मेरे दिल में बहुत ज़्यादा डर था कि शायद इस फीलिंग के साथ, इस सोच के साथ मैं बाहर गया दौड़कर कि निश्चित रूप से वो जो स्नेक है, वो जो सांप है, वो वापस आएगा घर के अंदर और सारे फ्रूट्स जो कि इस डाइनिंग टेबल में प्लेट के ऊपर रखे हैं उन्हें खा जाएगा और हम सभी को वो मार देगा। ये सोचकर आपका ओनर बाहर की ओर दौड़ा। As I went out, I saw Curry was disappeared in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. और जैसे मैं बाहर की ओर निकला, मैंने देखा कि कारी जो है उसका पिछला पोर्शन दिखाई दे रहा था, वो धीरे धीरे डिसअपियर मींस गायब हो रहा था और उसी दिशा में दौड़ता हुआ जा रहा था जहां पर उसके रहने का स्थान था, यानी उसका पवेलियन था। और मैं उस समय बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ था, एफ्रिड था, दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, और मैं चाहता था उसकी कंपनी को जिससे मैं अपने आप को चीयर अप कर सकूं, अपने आप को खुश कर सकूं, अपने उस कंडीशन से इम्प्रूव हो सकूं। आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, और मैं दौड़ कर रैन आफ्टर मीन्स होता फॉलो करना, मैं फॉलो करता हुआ उसके पीछे गया, उसको उसके पवेलियन तक, उसके शेल्टर प्लेस तक, और वहां पर मैंने पाया कि वहां पर वो खड़ा होकर के बनाना खा रहा था। स्टिल इन एस्टोनिशमेंट द बनानास वर लेइंग स्ट्रूड ऑल अराउंड हिम, और उस समय जब मैंने ये देखा कि वो खड़ा होकर के बनानास खा रहा है, तो मेरे एस्टोनिशमेंट मीन्स होता है अ वेरी गुड सरप्राइज, मीन्स बहुत ज़्यादा उसे सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ कि ये जो टहनियों को खाने वाला एनिमल था ये कैसे केलों को खा रहा है। और जो बनाना इधर उधर बिखरे हुए थे, स्ट्रिंग मतलब होता है बिखरे होना, स्कैटर्ड होना, इधर उधर बिखरे होते हैं उसके चारों ओर। ही स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक, वो क्या करता कि अपनी एक सूंड को जो है, स्ट्रेच मीन्स होता है फैलाना, टू पुल, ठीक है, वो अपनी सूंड को फैलाता था और पहुंचता था उन बनाना के पास, उन्हें खाता था और फिर वहां से खा करके वो उन्हें अपने पास से फार अवे मीन्स दूर फेंक देता था, जहां पर वो खड़ा था अपने पवेलियन से दूर उनके छिलकों को फेंक देता था। दैट इंस्टेंट, द इंस्टेंट मीन्स होता है हैपनिंग और इमीडिएटली मीन्स अचानक से ये जो सारी घटना घट रही थी और मैं ये इन सब चीज़ों को देख रहा था, आपका ऑथर कह रहा है, तो उसे ऐसा लग रहा था कि ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक। अचानक से उसने जब खिड़की के अंदर से उसकी हाथी के ट्रंक को अंदर आते हुए देखा, सूंड को अंदर आते हुए देखा, तो उसे बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ और उसे लगा कि ये कोई बड़ा काला सांप है। एंड आई रियलाइज दैट कारी वॉज द थीफ, और तब जाकर जब मुझे पता चला कि सूंड, फिर से मैंने उसकी ध्यान से देखी, ट्रंक को ध्यान से देखा कारी के, तो मुझे रियलाइज हो गया कि ये किसी सांप की चोरी करने की, जो चुराया गया सामान था वो कोई सांप वाप नहीं था, वो कारी की ही ट्रंक थी जो मुझे रिजेंबल हुई थी एक स्नेक की तरह। तब उसे पूरी चीजें समझ में आ गई। आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम joyously, showed my parents that it was Kari and not I that had eaten all the fruit these many weeks. और तब जब मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई, तो मैं गया जल्दी से, मैंने पुल मीन्स होता है खींचना, मैंने खींचा उसके कानों को, ऑथर बता रहा है, और उसके पवेलियन से उसे उसके कानों के से पकड़ करके, जॉयसली मीन्स खुशी के साथ, क्योंकि उसने उस थीप को पकड़ लिया था, उस चोर को पकड़ लिया था जो कि
इतने दिनों से केलों को खा रहा था और उसका इल्ज़ाम किसके ऊपर आ रहा था, आपके ऑथर के ऊपर आ रहा था कि वो सारे केले जो है वो ऑथर खा रहा है, पर ऐसा नहीं था। तो अब वो ब्लेम उसके ऊपर से हटने वाला था, इसीलिए वो बहुत खुश थे और वो जल्दी से उसके कान को पकड़ करके ले गए अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि ये कारी है जिसने वो सारे केले खाए हैं और चुराए हैं इतने दिनों से, वो मैं नहीं हूँ। यानी वो चोर कौन है, कारी है, और इतने हफ्तों से वो ही था जो कि उन केलों को खा रहा था। देन आई स्कोल्डेड हिम, और उसके बाद मैंने, यानी आपके ऑथर ने क्या किया, उसे स्कोल्ड मीन्स होता है भला बुरा कहना, यानी उसे डांटना, उसे डांट लगाई जोर से। फॉर एलिफेंट अंडरस्टैंड वर्ड एज वेल एज चिल्ड्रेन, और एक हाथी जो होते हैं वो उतने ही अच्छे से चीज़ों को यानी इंसानों की बातों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं जैसे कि छोटे बच्चे समझते हैं। और मैंने उससे कहा नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट्स, अगर मैंने तुम्हें अगली बार देख लिया फलों को चोरी करते हुए, देन यू विल बी विप्ड, तो तुम्हें मैं क्या करूंगा। विड मीन्स होता है टू हिट अ पर्सन और एन एनिमल हार्ड विथ अ विप। विप होता है कोड़े, कोड़े जो कि चाबुक जिसे हिंदी में कहते हैं, उसे अगर तुम्हें दोबारा मैंने देख लिया फ्रूट्स को चोरी करते हुए तो तुम्हारी चाबुक से पिटाई होगी। और ये ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विथ हिम इवन द सर्वेंट्स ऑल्सो, और उसे भी पता चल चुका था, यानी कारी उस हाथी को भी पता चल चुका था कि हम सभी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थे, यहाँ तक कि सर्वेंट्स भी यानी नौकर जो थे वो भी उससे नाराज चल रहे थे। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड, उसके प्राइड मीन्स होता है जो आत्मसम्मान होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट, उसको बहुत ज्यादा, इंजर्ड मीन्स होता है धक्का पहुंचना, बहुत घाव लगे उसको सेल्फ रेस्पेक्ट को। दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, इतना ज्यादा उसे गहरा घाव लगा, इतना ज्यादा सदमा पहुंचा कि उस दिन के बाद से उसने कभी भी डाइनिंग रूम से कुछ खाने की चीज को या फिर कुछ और फ्रूट्स वगैरह कोई भी चीज को उसने नहीं चुराया। एंड फ्रॉम देन ऑन if anybody gave him fruits, any fruits, he always squealed as if to thank them, और जब भी कोई उसे कोई भी प्रकार का फ्रूट देता था तो वो हमेशा स्क्वील मीन्स होता है चिल्लाना, खुशी से चिल्लाता था वो अपनी वॉइस में, और उस ऐसा लगता था कि वो उसे फ्रूट देने के लिए लोग उनको धन्यवाद दे रहा हो। नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस part. An elephant is willing to be punished for having done wrong. But if you will punish him with any reason, without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. Means एक हाथी जो होता है वो हमेशा, उसको एक ऐसी विलिंग मीन्स होता है डिजायर होना, इच्छा होना, उसके पास एक ऐसी इच्छा शक्ति होती है कि अगर उसने कभी कुछ गलत किया हो या कुछ गलत काम किया हो तो वो अपनी पनिशमेंट को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप उसे पनिश करेंगे तो उस अपनी गलती मान करके वो उसे एक्सेप्ट करेगा। पर अगर आपने उसे पनिश किया बिना किसी रीजन के, यानी उसकी गलती नहीं हुई उसके बावजूद भी उसे पनिशमेंट दी गई, तो वो निश्चित रूप से उस चीज को याद रखता है और जब भी उसे मौका मिलता है वो अपना बदला लेता है। यानी जो भी आपने उसके साथ गलत काम किया वो उसका बदला जरूर लेगा, उसका रिवेंज लेगा। तो ये तो था आपका सेकंड पार्ट। अगर आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको चैप्टर समझ में आया। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आप तक रेगुलर अपने वीडियोस पहुंचा सकूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।